हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी प्रिंसिपल फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित हैं बीएड वर्सेस बीटीसी पर लीगल नोटिस के बाद से हड़कंप के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती में विवाद को लेकर, नए सिरे से 70,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में, इसके अलावा और भी कई बड़ी लेटेस्ट अपडेट, एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करें। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर, लीगल नोटिस को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि कल देर रात को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप सभी को जानकारी दी थी कि बीएड के संबंध में यहाँ पे भर्ती आयोगों को एक नोटिस भेजा जाता है जो कि एक लीगल नोटिस होता है। कई अभ्यर्थी मुझसे कह रहे थे कि सर अधिवक्ता की तरफ से भेजे गए नोटिस को लीगल कैसे कह सकते हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है तो किसी केस के अंदर कोई भी जब केस करने वाली पार्टी होती है जो लीगल नोटिस भेजती है वो भी किसी एक अधिवक्ता के थ्रू ही भेजा जाता है। तो ऐसे में लीगल नोटिस वही जो भेजा जाता है वो एडवोकेट के थ्रू ही भेजा जाता है। कई बार बैंक के संबंध में भी आपने देखा हो तो जो बैंक लीगल नोटिस भेजती है वो भी एक लीगल नोटिस अधिवक्ता की तरफ से ही भेजा जाता है। तो थोड़ी सी जानकारी अगर आप गेन करें तो इसके बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो लीगल नोटिस जो आप सभी को भेजे जाते हैं वो पहले अधिवक्ता की तरफ से भेजे जाते हैं। कोर्ट जो अपना लीगल नोटिस भेजती है वो किसी और संबंध में होता है जब उसमें सुनवाई हो रही होती है, और जब तक किसी मामले पर सुनवाई नहीं हो रही होती तब तक कोर्ट की तरफ से किसी वकील की तरफ से किसी के भी संबंध में अपने मुद्दे को लेकर जो भी संबंधित मामला है उस पर अपना लीगल नोटिस भेज सकते हैं। ये उनके पास पूरे तरीके से अधिकार है और यही नोटिस भेजा गया था कल की तारीख में एओआर मतलब कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अमित पवन जी के माध्यम से, जिसमें उनकी तरफ से बताया जाता है कि जो देवेश शर्मा की नाम पर याचिका दाखिल की गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 11 अगस्त 2023 को अपना फैसला सुनाया था और इस फैसले को लेकर दोबारा से रिव्यू पिटीशन फाइल की गई है। और रिव्यू पिटीशन फाइल करने का मतलब ये होता है कि मुद्दे पर पुनर्विचार हो सकता है। और अगर ऐसा होता है तो अगर आप अभी अपने रिजल्ट को जारी कर देते हैं तो बीएड करने वाले अभ्यर्थियों को नुकसान होगा। इसी वजह से उन्होंने केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन के मुख्यालय पर एक लीगल नोटिस भेजकर ये कहा है कि आप जब तक इस मुद्दे पर कोई फैसला नहीं आ जाता तब तक अपना कोई भी रिजल्ट जारी ना करें, जिससे कि अगर भविष्य में कुछ बदलाव होता है तो आपको फिर से दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल देखना ये होगा कि केवीएस इस मुद्दे को लेकर क्या करती है, क्योंकि जो अधिवक्ता का काम था उन्होंने कर दिया है। अब आगे का जो काम करना है वो करना होगा यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय संगठन को। अगर वो इस नोटिस को फॉलो करते हैं तो वो रिजल्ट जारी नहीं करेंगे, अगर इस नोटिस को फॉलो नहीं करते हैं तो रिजल्ट को जारी कर देंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए बीटीसी के अभ्यर्थियों के माध्यम से इस लीगल नोटिस का विरोध किया गया। उनका कहना यह है कि रिजल्ट कम से कम जारी होना चाहिए, बाद में जो होगा वो होता रहेगा। हालांकि रिव्यू पिटीशन में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, आप जानते हैं कि उम्मीदें बहुत ना के बराबर हैं, लेकिन फिलहाल जब तक कोई आदेश नहीं आ जाता उससे पहले कुछ कह पाना सही नहीं होगा। फिलहाल ये बात हो जाती है लीगल नोटिस के बारे में। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट को लेकर जो कि संबंधित है 69,000 शिक्षक भर्ती के अंदर विवाद ही विवाद के बारे में। बात करेंगे नए सिरे से 70,000 नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में जिसको लेकर आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। जब से 69,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है तो 69,000 को लेकर कोई जानकारी ना निकले या फिर 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में कोई मुद्दा ना उठाओ, ऐसा कुछ हो नहीं सकता। क्योंकि आप जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती एक विवादित भर्ती है जिसमें 69,000 से ज़्यादा विवाद हैं। फिलहाल अगर बात की जाए शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों की तरफ से धरना प्रदर्शन जारी है। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक अंक से नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों ने धरना मंगलवार को भी जारी रखा। 43 दिन उनको यहाँ पे हो चुके हैं अपने धरना प्रदर्शन को लेकर, लेकिन अभी भी अभ्यर्थियों की मांगें पूरी नहीं हुई हैं। ये मुद्दा संबंधित है लगभग अगर बात की जाए एक अंक से चयनित अभ्यर्थियों के बारे में, क्योंकि इन अभ्यर्थियों को कॉमन नंबर दिया गया था। अब 69,000 सभी पद भरे जा चुके हैं तो कैसे इनको नौकरी दी जाए ये भी एक बहुत बड़ा विवाद है। क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,800 के चयनित अभ्यर्थियों की भी सूची रद्द कर दी गई थी, आपको भी याद होगा। अभी भी आरक्षण को लेकर विवाद लटका हुआ है। बीएड वर्सेस बीटीसी का विवाद वहाँ पे भी शुरू हो गया है और अब ऐसे में एक नंबर का जो विवाद है उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी हरी झंडी दे दी थी, लेकिन सरकार के हाथ पूरे तरीके से बंधे हुए हैं क्योंकि इसमें विवाद ही इतने ज़्यादा हैं।
तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाए नए सिरे से 70,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसको लेकर जानकारी मुख्यमंत्री की तरफ से भी दी गई है। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि विकास मित्र शिक्षा सेवक और सैप जवानों के मानदेय पर बढ़ोतरी देखने के लिए मिलेगी और दूसरे चरण में 70,000 पदों पर नई टीचर्स की जो बहाली है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। बिहार के अंदर एक के बाद एक नई शिक्षक भर्ती के बारे में जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ये बिहार के युवाओं के साथ साथ बाहरी राज्य के युवाओं के लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि बिहार में अदर स्टेट के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। लिखा हुआ है कि राज्य सरकार ने त्योहारों से पहले शिक्षक भर्तियों के लेकर एक बड़ी सौगात दे दी है, जहां पर लिखा है कि 70,692, हालांकि 69,692 है। यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया, कोई मुद्दे की बात नहीं है। मुद्दा ये है कि यहाँ पे जो कैबिनेट के माध्यम से मोहर लगा दी गई है, जिन टीचर्स की बहाली होनी है उनमें शिक्षा विभाग की अगर बात की जाए 6 से लेकर 12वीं के अध्यापकों के बारे में 69,692, जो कि नीचे लिखा हुआ है। पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण वर्ग के लगभग 1,000 पद शामिल हैं। इनकी जो नियुक्ति आपको देखने के लिए मिलेगी वो आपको लोक सेवा आयोग यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से करवाई जाएगी। यहाँ पे वर्गवार डाटा भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। 6 to 8 की अगर बात की जाए 31,982 और 9 से लेकर 10वीं तक के बारे में 18,880 और 11 से लेकर 12वीं के बीच में 18,830 पदों पर भर्ती होने वाली है। और इन पदों के लिए जो विज्ञापन निकाला जाएगा वो आपको अगले महीने यानी कि अक्टूबर में देखने के लिए मिलेगा। बिहार शिक्षा विभाग के माध्यम से पहले ही जानकारी दे दी गई थी कि इसका विज्ञापन अगले महीने जारी होगा और अगले महीने ही इसके जो आवेदन है वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि बिहार में बड़ी संख्या में एक बार फिर से जो वैकेंसी निकाली जा रही है लगभग 70,000 पदों पर, जिसके बारे में जानकारी मैंने आपको डिटेल में पहले भी दी थी कि बिहार में एक बड़ी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। अगर आप चाहें तो इसके लिए भी तैयारी करके अपने लिए एक सीट ले सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी आना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि 70,000 पदों पर एक और नई शिक्षक भर्ती आने वाली है। तो वहीं अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर, तो घड़े मुर्गों जो मुर्दे हैं उनको उखाड़ा जा रहा है। यहाँ पे लिखा है कि विधानसभा में परिषद सचिवालय भर्ती की जांच करेगी सीबीआई। फिलहाल मुद्दे की बात यह है कि इलाहाबाद बेंच की जो लखनऊ बेंच है उनकी तरफ से आदेश दिया जाता है एक PIL पे सुनवाई करते हुए, जिसमें उनको जानकारी देखने के लिए मिलती है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद सचिवालय में हाल ही में जो अलग अलग पदों के लिए भर्ती देखने के लिए मिली है, इन पर सीबीआई जांच का आदेश दिया है। शुरुआती जांच रिपोर्ट 6 हफ्ते में पेश करने का आदेश कहा है। आदेश न्यायमूर्ति AR मसूदी और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ल के माध्यम से दिया गया है, जिसमें इस मामले पर सुनवाई करते हुए जानकारी देखने के लिए मिली कि 2022 से लेकर 23 के बीच में उत्तर प्रदेश विधानसभा विधान परिषद के सचिवालय में बड़े पैमाने पर स्टाफ की भर्ती हुई है। इसमें व्यापक धांधली का मुद्दा हाईकोर्ट की एकल पीठ के समक्ष उठाया गया था। इसमें आरोप है कि चयन प्रक्रिया में कई नियमों को दरकिनार कर बाहर भर्ती एजेंसियों को तरजीह दी गई है। इसके लिए नियमों के मनमाना संशोधन किया गया और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं, और इन बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट से मांग की गई कि इस मुद्दे पर फिर से जो सुनवाई है वो देखने के लिए मिले, यानी कि जांच की जाए और जांच के आदेश दे दिए गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।